खेलने जाते थे। ये नहीं पता था कि भक्ति करेंगे। कभी कभी लड्डू प्रसाद के लोग से चले जाते थे, लड्डू मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। आज समझ में आता है कि गणेश जी का वो लड्डू किस रूप में मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में मिलेगा कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ गया। कब बढ़ा ये हमको भी समझ में नहीं आया। जब दुर्गा पंडाल पहुंचे तो माँ दुर्गा के ही हो गए, कुछ रहा ही नहीं शेष। जब गाने बजाने की लाइन में कदम रखा तो भजनों से ही शुरुआत हुई। फिर कामना जागे मन में, खूब फेमस कर दो माता जी मेरे को, खूब फेमस कर दो, अच्छी बड़ी गायिका बनूं मैं, खूब बड़ी गायिका बनूं, भजन गायिका बन गई। माँ दुर्गा की कृपा से नैया पार। कहते हैं कि जो चीज भगवान से बड़ी शिद्दत से मांगो, बड़ी उम्मीद से मांगो तो भगवान देते ही देते हैं, है क्या नहीं? कभी उसको अनसुना नहीं करते। बहुत सारे विरोध, बहुत सारे संघर्ष सही है मैंने। यूं समझ जाओ कि संघर्षों का पहाड़ है शहनाज अख्तर। बहुत सारी दुविधाएं देखी है, बहुत सारा विरोध भी सहा है। खैर विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी गुंज करो इसकी। विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भगवान को भी बुरा बोलते हैं लोग, एक काम ना करे तो भगवान बुरा, है ना? ये तो दुनिया काले सर का आदमी भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देता है। लेकिन विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने अपना कार्य जारी रखा। धीरे 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 ये भक्ति और गहरी होती चली गई। इतनी गहरी हो गई, इतनी गहरी हो गई कि अब छूटने का नाम नहीं है। जो कुछ मांगा माँ भगवती, माँ दुर्गा से मांगा, जो कुछ मांगा बाबा महादेव से मांगा, जो कुछ मांगा हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांगा। बाकी अन्य से मुझे किसी से कोई लालसा नहीं रही, कभी मांगा नहीं। लेकिन ऐसा दिन आया सन 2005, 5 जून सन 2005, ऐसा दिन जब भोलेनाथ की कृपा शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ फाड़ के हो गई। सच्ची भगवान भोलेनाथ की कृपा। ये नहीं पता था भगवान भोलेनाथ जी छप्पर फाड़ के देंगे। पहला भजन भोला नहीं माने मचल गए भुलिया को। दूसरा भजन माँ जगदम्बा की असीम कृपा 2006, छूम छूम छनना बाजे मैया पांव पे जनिया। सुने आपने? सच्ची बहुत सालों पहले सुने होंगे, 2006 में। तब तो मुझे पता ही नहीं था भक्ति होती क्या है। सन 2018 ये भगवा रंग। सन 2018 तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, जैसे अनेकों भजन। इतने सारे भजन गाए मैंने, मुझे खुद याद नहीं कितने भजन गाए। लेकिन एक समय ऐसा आया ये कृपा, ये वरदान, ये सब कुछ आदमी पे ऐसे नहीं हो जाता। हर किसी पे भी ये कृपा नहीं बरसती। भगवान जिस पर प्रसन्न होता है उसी पर अपनी कृपा बरसाता है। जब हमने देखा कि इतनी कृपा भगवान बरसा रहा है और साथ में हिंदू सनातन धर्म भी इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहा है, तो सोचिए सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? बस उसी दिन से ठान लिया कि अब शहनाज अख्तर हिंदू सनातन धर्म की गुलाम हो गई। सच्ची। और आज से 15 साल पहले हमने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको इतना नाम, इतना फेम मिला, इतना पैसा कमा रहे, नहीं ना, ये बात सेकेंडरी है। सन 97 से माँ दुर्गा की एक भक्त हूं मैं, माँ दुर्गा की कृपा। आज भी माँ दुर्गा की भक्त हूं, हमेशा रहूंगी अपने सांस तक। और गुरु दीक्षा वाले हूं, इसलिए भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, शिव शक्ति के उपासक हैं अपन, इसलिए आप वो देख सकते हैं। बाकी और कोई अन्य लालसा नहीं है मन में।
अब प्रारंभ की और अंत की कौन सोचता है? वो तो सबको ही जाना है, कोई ठहरने वाला नहीं है। लेकिन हम जब तक इस धरा पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तो अच्छे अच्छे कार्य करके जाएं, अच्छा काम करके जाएं, है क्या नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए। तो बस मन में यही कामना है कि जब तक जिए भजन कीर्तन करें और हिंदू सनातन धर्म का धर्म प्रचार करते रहें, धर्म की गंगा बहती रहे और धर्म का प्रचार होता रहे। इसके अलावा और कोई लालसा नहीं है। अभी एक बाबा धाम के लिए बड़ा प्यारा भजन सुनाती हूँ, जो मैंने ही गाया था सन 2007 में। इधर जब भी आती हूँ बिहार झारखंड, तो ये भजन जरूर गाती हूँ मैं। अभी यहाँ पे सुनाऊंगी, दोनों हाथों को बढ़ाएंगे सभी, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे देवादिदेव महादेव का।